हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट बेसिक टॉपिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं आपस में और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे सिंपल नंबर्स का तो हमें आता है 100 + 200 करना, 114 + 529 करना। एडिशन तो बचपन में ही सीख लेते हैं, लेकिन अब फ्रैक्शंस हम जानते हैं किस टाइप के होते हैं। 5/9 हो गया, 2/15 हो गया। अगर इनको हमने ऐसे ऐड करना है तो ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करते हैं, सीधे सीधे 5 में 2 और 9 में 15 ऐसे तो नहीं होता, गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या तरीका होता है फ्रैक्शंस को ऐड करने का। ऐसे ही अगर सब्सट्रैक्ट करना हो, 5/9 - 2/15 करना हो तो क्या करना है, तो वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमें। जैसे जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल से हमें समझाया है कि एक टी स्टॉल ओनर है। ठीक है, चाय देने वाले जो होते हैं, तो वो कंज्यूम्स इन हर शॉप 2 लीटर ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग। वो 1/2 लीटर ऑफ मिल्क मॉर्निंग में वो सप्लाई करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और 1/2 लीटर ऑफ मिल्क वो इवनिंग में इतने से वो क्या करते हैं, टी बनाते हैं। ठीक है, देने के लिए। तो टोटल अमाउंट वो कितना मिल्क का, मतलब एक दिन में कितना यूज़ होता है, जितना सवेरे होता है और जितना शाम को होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना। तो हमने क्या करना है, 2/1/2 में ऐड करना है 1/1/2 को। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे ये कैसे करते हैं। मतलब ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हमें फ्रैक्शनल नंबर्स को आपस में ऐड करना पड़े। ठीक है, तो वो हमने अब सीखना है। तो अभी तो इस वाली एक्सरसाइज में जो हम आज सॉल्व करेंगे, उसमें हम बहुत सिंपल, इसका एक पार्ट होता है एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस हम जानते हैं जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। ठीक है, दो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर आपस में सेम होता है वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो इनका एडिशन हो और सब्सट्रैक्शन हो, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। ठीक है, फिर जैसे जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, उनको कैसे आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा इजी है, आज का जो टॉपिक है कि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें डायग्राम में उलझेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। सीधे ट्राई दीज करते हैं। ठीक है, सीधे बहुत ज़्यादा इजी है, एक ही बार में आ जाएगा। क्या करना है, 1/8 + 1/8 है ना, तो डिनोमिनेटर में ये 8 ही लिख देना है। ठीक है, 8 ही लिखेंगे और ऊपर ये 1 प्लस का साइन और ये 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/8। ठीक है, ऐसे यहाँ हम आएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर में इक्वल है ना 5, तो हो जाएगा 2 + 3। 2 + 3, तो ये 2 + 3 हो जाएगा 5/5, यानी कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। 3 है ना, और तीनों की ही डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर ही उतारा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो सेम डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे 6, फिर ऊपर 1 + 1 + 1, कितना हो जाएगा टोटल 3। ठीक है, ऐसे 1 + 1 + करके भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 1/12, हाँ, और इसको फिर कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1/12 + 1/12 अपॉन में कितना लिखेंगे 12, और ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कट होगा तो 1/6। इतना आसान है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना। हाँ ठीक है, अब आते हैं ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी इतना ही ज़्यादा इजी है। 5/6 - 2/6 है ना, तो डिनोमिनेटर सेम है तो पहले उसको उतार लेंगे, एज इट इज़ 6 हो गया। फिर अपॉन का साइन, फिर ये 5 - 2 ये, और 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3/6 हो, चाहे वो कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा आसान है, मतलब कुछ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है एक। तो इसको अब हम करते हैं। ठीक है, सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस। मतलब ये जो है ना,
ये हमें बताना है, यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है ये प्लस साइन के साथ आएगा या माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो देखो ये है 1 2 3 4 5, ये है 1/5। ठीक है, कितना ये पूरे 5 पार्ट में से एक पार्ट को शेड किया है। ये है 2/5। ठीक है, और ये कितना है 3/5। ठीक है, तो इस 1/5 और ये 2/5 इनको जब ऐड की करेंगे, ऐड, तो ही तो 3/5 आएगा ना, ये 1 2 3। तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। ठीक है, सिंपल प्लस करना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ऐसे ही मतलब ये क्या करना है ना कि इसको भी उठा करके तुम ऐसे फिट कर दो इसके ऊपर, तो ये वाला यहाँ पर भर जाएगा या यहाँ पर, मतलब ये जो बॉक्स है वो इन तीनों में से कहीं पर भी भर जाएगा। तो वो टोटल 1 2 3 हो जाएंगे फिर। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर है ये 1 2, ये सब भरा हुआ था, है ना, एक पूरा पिज्ज़ा था। उस पूरे पिज्ज़े में से ये दो पार्ट जो हैं, मतलब ये 1 2 3, ये 3 पार्ट हमने क्या कर दिए, माइनस करेंगे, तो ही तो हमारे बचे हुए फिर कितने पार्ट हमें मिल जाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5, ये है 1, यानी कि इसको हम 5/5 लिख सकते हैं। ये है 1 2 3 4 5, ये भी कितना है अपॉन में 5 और ऊपर 3। ठीक है, और ये कितना है 2/5। ऐसे एकदम समझ में आ जाएगा कि 5/5 में से अगर हम 3/5 को माइनस करेंगे तो ही 2/5 आएगा ना। ठीक है, और ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये 5 में से ये 3 हमने हटा दिए। ठीक है, ये 5 पूरा पिज्ज़ा था हमारे पास, उस पिज्ज़े में से ये 3 पार्ट हमने किसी दोस्त को दे दिए, ये तो यही 2 पार्ट हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ देखते हैं इस वाले में 2, तो ये 2/1 2 3 4 5 6, 2/6 है। ऐसे ही ये 3/6 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, ये 5/6 है। तो जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ही यहाँ पर पहुँचेंगे ना। तो सिंपल हमारा आंसर था प्लस माइनस और प्लस, बस ये साइन हमने यहाँ पर लगाने थे इस पिक्चर को देख करके। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकंड में आते हैं, बहुत ज़्यादा इजी ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड का ए पार्ट है 1/18 प्लस 1/18। ठीक है, तो इसमें ये इनका एलसीएम सेम है ना, मतलब डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम नंबर लिखा है। तो एक बड़ा सा अपॉन बना के ये जो सेम आ रहा है 18 वो लिख देते हैं, और ऊपर 1+1। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1+1 2/18, अब कट करेंगे तो ये 2 9 जाएगा ना, तो ये 1/9 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आते हैं बी पार्ट में। बी है 8/15 प्लस 3/15। सिंपल है ना, एलसीएम सेम है, 15 तो कर लेंगे अपॉन में, फिर ये 8+3। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 15 और 15 का, 15। 15 से 15 ही जाएगा, 15 से 15 ही जाएगा। ठीक है, कम से कम उससे छोटा तो 15 का कोई फैक्टर हो नहीं सकता ना। तो इन दोनों का ही एलसीएम 15 ही होता है। तो इनको ऐड करेंगे, 8+3 कितना आएगा, 8 9 10 11, तो ये 11/15 आ गया। ऐसे ही सी है हमारा 7/7 माइनस 5/7। तो ये एलसीएम सेम है, उसको उतार देंगे, ऊपर आएगा 7 - 5, 7 बीच का साइन और फिर दूसरा नंबर, 7 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 2/7। नेक्स्ट आते हैं डी में। 1/22 प्लस 21/22, एलसीएम सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो 22 उतर जाएगा, और ऊपर 1+21, तो ये हो जाएगा 22/22, दैट इज़ 1। और ई है इसका 12/15 माइनस 7/15, एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर में 15, ऊपर 12 माइनस 7। 12 में से 7 चला जाता है तो 5 बचता है, 5/15, तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 ई हो गया। अब आते हैं एफ। एफ है 5/8
प्लस 3/8, तो 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8/8, दैट इज़ 1। जी है 1 - 2/3, तो इन्होंने हिंट भी दिए कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3। तो इस 1 को हमने लिखा 3, क्योंकि 3 बन जाती है, 3 बन जाती है, 1 ही आएगा ना। तो इस 1 को हमने रिप्लेस कर दिया 3/3 से, माइनस ये 2/3 है, तो अब वही बन गया हमारा पुराने क्वेश्चन जैसा। तो ये 3 आ जाएगा, और ये ऊपर 3 - 2, तो ये 1/3 हो जाएंगे। ऐसे चेंज करेंगे, जैसे पुराने हमें दिए ना 8 8, 18 18, 15 15, तो ऐसा लाने के लिए इतना थोड़ा सा माइंड हमें लगाना होगा। नेक्स्ट आते हैं एच में, 1/4 प्लस 0/4, तो अपॉन में 4 हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 0, दैट इज़ 1/4। अब नेक्स्ट आई में 3 - 12/5, ठीक है। तो इसको हम करेंगे किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है, ठीक है। 3/1, 3 ही लिखते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये तो 12/5 है ही, 12 हो गया न्यूमरेटर और 5 हो गया डिनोमिनेटर, ये तो एक फ्रैक्शनल नंबर है ही, ठीक है। लेकिन 3 एक होल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, अभी 3 क्या था, एक होल नंबर था। अगर इसको हम फ्रैक्शनल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 3 ये 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1। अब अपॉन में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको भी हमने 5 ही बनाना है, ठीक है। इसको भी हम क्या बना देंगे, तो यहाँ पर भी हमने इसको 5 ही बना देते हैं, ठीक है। लाइक में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 5 में बनाने के लिए इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 5 से। थोड़ा सा चेंज करना है, बस कर लेते हैं। 3 × 5 और नीचे भी 1 × 5, दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा 12/5। तो ये क्या बन गया, 5 3 जा 15/5 माइनस 12/5। अब बन गया ना लाइक फ्रैक्शन, तो दोनों का एलसीएम सेम है, 5 तो अपॉन में 5 आ जाएगा, ऊपर 15 - 12 आ जाएगा, और 15 में से 12 गया तो 3/5 हो जाता है। थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस होल नंबर लिखा था। यहाँ पर तो फ्रैक्शनल नंबर ही लिखा है, यहाँ पर होल नंबर लिखा था, तो हर होल नंबर के अपॉन में 1 होता है, ठीक है। तो ये 3/1 हो जाएगा। अब क्योंकि हम इतना तो जानते ही है ना कि ऐसे डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इजी था कि 1 को 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो रूल है कि न्यूमरेटर में भी हमें करना ही पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी कर दिया। तो तब फिर इसको सॉल्व करके इतना आया, और फिर हम यहाँ से फिर ये आंसर आ गया। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। ये वाली एक्सरसाइज इसी में हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं। बस ये एक दो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ अ वॉल स्पेस इन हिज रूम, ठीक है। शुभम है, थोड़ा सा पहले डायग्राम से समझते हैं। ये पूरी एक वॉल है, ठीक है, इतना, और उसने क्या किया, इसका 2/3 पेंट कर लिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा 2/3 कितना होगा, हम अपने समझने के लिए इस पूरी वॉल को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसका ये हो गया 1/3, और ये भी हो गया 1/3, और ये भी हो गया 1/3, ठीक है। तो शुभम ने ये दोनों पेंट कर लिए हैं, तो ये कितना हो गया 2/3। वो 2/3 पेंट कर चुका है, यानी कि ये इतना हिस्सा वो पेंट कर चुका है, ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है, बस ये करना बाकी है। हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, और जो ये 1/3 था ना, ये उसकी बहन ने कर दिया। तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, दे पेंट टुगेदर होल और कंप्लीट वॉल, ठीक है, कंप्लीट वॉल कर लिए उन्होंने। इसको एक बार लिख लेते हैं। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल, ठीक है, और हिज सिस्टर
हिज सिस्टर पेंटेड 1/3 ऑफ वॉल, ठीक है। टुगेदर दे पेंट, टुगेदर दे पेंट, तो क्या हो जाएगा, दो ऐड कर लेंगे ये, ठीक है। तो दोनों के अपॉन में सेम है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 3 सेम है तो नीचे 3 ही आएगा, और ऊपर हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो ऊपर भी आएगा 3/3, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करता है पूरी दीवार को, ठीक है। ये पूरा दीवार कितना है 1 है, तो उसने पूरी दीवार को पार्ट कर लिया। और ऐसे 3/3 से भी समझ जाएंगे कि जो हमने जो 3 पार्ट किए थे उसमें से तीनों पेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो टुगेदर उन्होंने पूरी दीवार को क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। जैसे ए पार्ट है इसका 7/10 माइनस, यहाँ पर कुछ फिल करना है हमें, और यहाँ आएगा 3/10, ठीक है। जैसे 7/10 में से कितना माइनस करें कि 3/10 आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि 7/10 में से हम 4/10 को माइनस कर देंगे तो 3/10 आ जाएगा ना, ये क्योंकि 10 है तो यहाँ पर भी 10 ही होना चाहिए, तभी ये दोनों 10 होंगे तो इज इक्वल टू के बाद भी 10 आएगा, ठीक है। और 7 में से 4 माइनस करेंगे तब 3 आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बी, कुछ कोई नंबर, उसमें से हम 3/21 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा 5/21 बच रहा है, ठीक है। 5/21, तो कैसे आएगा, जैसे आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपीज़ हैं, और 10 रुपीज़ में से आपने 3 माइनस कर दिए, तो आपके कितने बचे, आपके पास 7 रुपीज़ बचे ना। मैं मतलब एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर आपसे पूछे कि आपके पास कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए हैं, उसमें से आपने 3 माइनस कर दिए तो 7 बचे, तो ये आपने निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट सिचुएशन हमें पता है कि 10 रुपीज़ थे, 3 माइनस कर दिए तो 7 बचे। दूसरे में हमें ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं बता रहा है, ये पूछ दे रहा है कि आपके पास रुपए थे कुछ, उसमें से आपने 3 माइनस किए तो आपके पास 7 बचे हैं अभी, तो बताओ यहाँ पर कितना होगा। तो सिंपल से अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, ये 7 + 3, तो यहीं पर वाला आ जाएगा ना, ये नंबर जितना यहाँ पर लिखा वही तो यहाँ पर भी होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो कुछ एक नंबर है, यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक नंबर है, उसमें से 3/21 माइनस करके 5/21 आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, इन दोनों को प्लस करके जो नंबर आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 5/21 में प्लस करेंगे 3/21, तो अपॉन में दोनों का 21 सेम है, ऊपर 5 + 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 8/21 में जब हम माइनस करेंगे 3/21 को, तो हमारा आंसर आएगा 5/21, ये, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, सी पार्ट है हमारा। यहाँ पर भी सेम एक नंबर है, उसमें से माइनस करना है 3/6 को, और हमारा आ रहा है 3/6, ठीक है। बस पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर -3/6 है ना, तो +3/6 आ रहा है। यहाँ पर ज़ीरो रखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ज़ीरो में से अगर -3/6 घटा रहा है तो माइनस ही आना चाहिए था, ठीक है। अब एक तरीका है कि इन दोनों को हम आपस में प्लस कर लें, 3/6 को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 6/6, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझा था। तो यहाँ पर जब हम 6/6 रखेंगे ना, और उसमें से जब हम 3/6 को माइनस करेंगे, तब हमारा अपॉन में, क्योंकि ये 6 है तो यहाँ पर भी 6 आएगा, और ऊपर 6 में से 3 माइनस हो गया तो 3/6 आएगा, वो पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे 6/6। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है कोई नंबर, और उसमें अगर हम 5/27 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 12/20
7 आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कितना प्लस 5/27 की 12/27, तो अपॉन में तो कुछ 27 में ही आएगा, तभी 27 प्लस 27 कितना आएगा 27। तो ऊपर 12 आ रहा है प्लस करके, 5 तो हमारे पास है, कमी है 7 की। तो 7/27 को प्लस करेंगे 5/27, तब हमारा 12/27 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में हम 7/27 फिल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर होता है। लास्ट है 5th क्वेश्चन। जावेद वॉज गिवन 5/7 of a basket of oranges. Javed was given 5/7 of a basket of oranges. What fraction of oranges was left in the basket? ये एक फुल बास्केट है ऑरेंजेस की। ठीक है, ये पूरी भरी हुई है। ठीक है, तो इसमें से जैसे इसके अगर हमने बराबर 7 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 7 पार्ट हो जाएंगे ये। ठीक है, टोटल इक्वल पार्ट किए हैं हमने, 7 इक्वल पार्ट किए हैं। तो इसमें से जो 5 है, ये इतना पूरा, ये वाला जो पार्ट है पूरा इतना, सिर्फ ये 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है 5/7 पार्ट जो है बास्केट का, ये उसका क्या हो चुका है, ये बिक चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये वो दे चुका है। तो अब उसकी बास्केट में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, बास्केट में कितने बचे ये, यानी कि ये कितना पार्ट है 2/7। तो अभी पिक्चर से तो समझ में आ गया। अगर वैसे ही निकालना होता तो टोटल बास्केट किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, 1 को, ये 1 बास्केट है ना, इस पूरी 1 बास्केट में से 5/7 को हम घटा देते, मतलब हमारे पास टोटल 10 रुपये, 10 रुपये में से 2 रुपये हमने दे दिए तो हमारे पास 8 रुपये बचे। यही वाली कहानी है। टोटल बास्केट में से 5/7 हम अगर दे चुके हैं तो कितना बचेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा निकालने के लिए माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 1 ना लिख के इसको हम 7/7 लिखेंगे, ताकि हमारा ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए और आंसर हमारा एकदम से निकल जाए। अपॉन में 7 और ऊपर हमारा आएगा 7 - 5, ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, पिक्चर से एकदम में आ गया था आंसर 2/7, और यहाँ पर हमने 7 - 5 करने से भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज थी। इसके बाद जो आएगा, अब जो टॉपिक आएगा एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस, तो इसमें थोड़ा सा वो एलसीएम करके, एलसीएम वाली प्रोसेस के थ्रू करना है। तो ये थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन आज की जो एक्सरसाइज थी जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहते हैं फ्रैक्शंस के, तो ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना हो चाहे सब्सट्रैक्ट करना हो, तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम ऐसे ही अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।